शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। सेंट्रल इजराइल को ईरान ने निशाना बनाया है। तेल अवीव में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। रॉकेट के छर्रे गिरने से इलाके में भारी नुकसान की खबर है। सेंट्रल इजराइल को लगातार टारगेट किया गया है। तेल अवीव में बैलिस्टिक मिसाइल से हमले ईरान की ओर से किए गए। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर रॉकेट के छर्रे गिरे वहां पर भी भारी नुकसान। अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमला किया। जरीन आबाद के पास किया है एयर स्ट्राइक। यूएस इजराइल ने ईरानी मिसाइल लॉन्चर नष्ट किए हैं। जंजान प्रांत के पहाड़ी शेड में छिपा ये लॉन्चर पैड, जिसको खत्म किया गया है। ये बड़े हमले को अंजाम दिया गया अमेरिका और इजराइल की ओर से। और अब बात ईरान के खिलाफ अमेरिका के उस प्लान के बारे में, जिसकी वजह से आईआरजीसी परेशान है, क्योंकि अमेरिका अब ईरान को टोटल कंट्रोल करना चाहता है। लिहाजा उसने बड़ा चक्रव्यूह रच दिया है। अमेरिका की क्या है तैयारी, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। मिडिल ईस्ट के जंग में जल दैत्य का सच। ईरान ने जिस तरह से मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस को धुआं किया है, ईरान की मिसाइलों ने जिस तरह से इजराइल की राजधानी तेल अवीव को टारगेट किया है, उससे अमेरिका और इजराइल दोनों की सांस फूलने लगी है। दोनों को यह समझ नहीं आ रहा है कि ईरान को किस तरह से काउंटर किया जाए, क्योंकि ईरान के जखीरे में इतनी मिसाइल हैं जिससे वो महीनों तक जंग लड़ सकता है। साथ ही उसने बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोडक्शन भी तेज कर दिया है। ईरानी सूत्रों के मुताबिक ईरान हर महीने करीब 300 से 500 ड्रोन का प्रोडक्शन कर रहा है। पीछे इस हिसाब से अगर देखें तो ईरान साल में करीब 4000 से 6000 ड्रोन प्रोडक्शन कर रहा है। मतलब कि उसकी तैयारी तेज है। लिहाजा अमेरिका और इजराइल के सामने अब एक ही रास्ता बचा है। कई एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि ईरान को कंट्रोल करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन जरूरी है। ये अमेरिका की 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट है, जो बेहद ही ताकतवर होती है। ये जंग में पासा पलटने में माहिर है। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग में अब पेंटागन की ओर से बड़ा दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट को अमेरिका मिडिल ईस्ट में तैनात करने जा रहा है। ये यूनिट मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना भी हो चुकी है।
वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का ये कदम हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर ईरान के हमलों का जवाब देने में मददगार साबित होगा। एक एम्फीबियस रेडी ग्रुप में आमतौर पर एक असॉल्ट शिप, 2 ट्रांसपोर्ट डॉक और एक सपोर्ट वेसल शामिल होता है, जिस पर कम से कम 2200 मरीन सैनिकों की एक मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट तैनात होती है। 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट अमेरिकी सेना की एक अत्यंत तेज तर्रार और मोबाइल सैन्य इकाई है, जो मुख्य रूप से समुद्र से संचालित होती है। ये यूनिट यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स का हिस्सा है और एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ मानी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य संकट की स्थिति में तेजी से कार्रवाई करना, युद्ध संचालन करना, मानवीय सहायता देना और अमेरिका के सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए हमेशा मुस्तैद रहना है। मिडिल ईस्ट में जिस तरह के हालात बने हैं, उसी की वजह से 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट को मिडिल ईस्ट में तैनात किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में इसकी तैनाती से ईरान की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि ये बेहद ही ताकतवर यूनिट है। इकतीसवीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट में 2500 मरीन सैनिक तैनात होते हैं। 20 F-35B स्टेल्थ फाइटर की तैनाती होती है। MV-22, ओस्प्रे, CH-53K हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, AH-1Z अटैक हेलीकॉप्टर शामिल होते हैं। F-35 पर अमेरिका को काफी नाज है। इसे दुनिया के सबसे विध्वंसक लड़ाकू विमान का खिताब हासिल है। ये लगभग 1960 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करने में सक्षम होता है। इसकी रेंज 1200 किलोमीटर होती है, लेकिन एयर रिफ्यूलिंग की वजह से ये असीमित क्षमता तक उड़ान भर सकता है। पांचवी पीढ़ी का F-35 एक सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है, जो पलक झपकते ही दुश्मन को नेस्तनाबूद करने का मादा रखता है। इसमें स्टेल्थ, सेंसर और इंफॉर्मेशन को एक साथ जोड़ने की अद्भुत क्षमता है। डेटा जुटाने, उसका विश्लेषण करने और उसे शेयर करने की F-35 की क्षमता एक शक्तिशाली विमान बनाती है। जाहिर है, 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट में F-35 की तैनाती इसे और भी घातक बनाती है। 31st MEU को अक्सर फायर ब्रिगेड फोर्स कहा जाता है, क्योंकि ये दुनिया में कहीं भी अचानक पैदा हुए संकट में बहुत कम समय में तैनात की जा सकती है। ये यूनिट आमतौर पर जापान के ओकिनावा क्षेत्र में तैनात रहती है। और एशिया प्रशांत क्षेत्र में नियमित रूप से गश्त करती है। लेकिन मिडिल ईस्ट में जिस तरह से हालात बने हैं, उसकी वजह से अब इसकी जरूरत ईरान की घेराबंदी के लिए महसूस की जा रही है। लिहाजा अब ये मिडिल ईस्ट में एक्शन करती हुई नजर आएगी। 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट में लगभग 2200 से 2500 सैनिक होते हैं, लेकिन इसकी ताकत केवल सैनिकों की संख्या में नहीं, बल्कि इसके बहुआयामी सैन्य ढांचे में होती है। इसे 4 प्रमुख भागों में बांटा जाता है। ग्राउंड कॉम्बैट एलिमेंट, एविएशन कॉम्बैट एलिमेंट,
लॉजिस्टिक्स कॉम्बैट एलिमेंट, कमांड एलिमेंट। जाहिर है अमेरिका का ये प्लान ईरान के लिए बेहद ही खतरनाक हो सकता है, जिसकी वजह से ईरान परेशान है। ग्राउंड कॉम्बैट एलिमेंट 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट ग्राउंड ऑपरेशन में सक्षम है। ग्राउंड कॉम्बैट एलिमेंट में मरीन इन्फेंट्री, टैंक, आर्टिलरी और बख्तरबंद गाड़ियां शामिल होती हैं। इकतीसवीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट का पार्ट जमीन पर युद्ध करने में माहिर होता है, दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने और रणनीतिक क्षेत्रों पर कब्जा करने का काम करता है। जाहिर है कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ईरान पर अगर टोटल कंट्रोल करना है तो अमेरिका को ग्राउंड ऑपरेशन करना पड़ेगा। लिहाजा कहा जा रहा है कि 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट मिडिल ईस्ट में ईरान की घेराबंदी के साथ साथ ग्राउंड ऑपरेशन के लिए ही तैनात की जा रही है। एविएशन कॉम्बैट एलिमेंट 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट के जखीरे में विध्वंसक लड़ाकू विमान होते हैं, लड़ाकू हेलीकॉप्टर होते हैं, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और आधुनिक विमान शामिल होते हैं। ये विमान सैनिकों को तेजी से उतारने, हवाई हमले करने और निगरानी करने में मदद करते हैं। लड़ाकू विमान आसमान से बम बरसाते हैं तो जमीन पर टैंक और आर्टिलरी ग्राउंड ऑपरेशन करते हैं। मतलब कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में अमेरिका को इसी साझेदारी की जरूरत है, इसीलिए 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट की जरूरत मिडिल ईस्ट में महसूस की जा रही है। लॉजिस्टिक्स कॉम्बैट एलिमेंट जंग के मैदान में एक डिपार्टमेंट दूसरे की मदद करे, इसकी बेहद ही जरूरत होती है। जंग में जितनी जरूरत हथियारों की होती है उतनी ही जरूरत ईंधन और भोजन पानी की होती है। मेडिकल की भी जरूरत जंग में होती है। क्योंकि युद्ध के मैदान में सैनिक घायल होते हैं, लिहाजा लॉजिस्टिक्स कॉम्बैट एलिमेंट बैटल ग्राउंड में जरूरत की सभी चीजें मुहैया करवाती है, जिससे सैनिक बेफिक्र होकर दुश्मनों से युद्ध लड़े। कमांड एलिमेंट जंग के मैदान में जितना हथियार से प्रहार करना जरूरी होता है, उतना ही खास जंग की जानकारी जुटाना होता है और इसके हिसाब से रणनीति बनाना होता है। कमांड एलिमेंट या फिर कमांड यूनिट का यही काम होता है। यहाँ पर बैठकर अफसर ऑपरेशन की योजना बनाते हैं, जिसे अमली जामा पहनाया जा सके। ईरान को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका पूरी प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि केवल आसमान से बमबारी करने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि बिना ग्राउंड ऑपरेशन के ईरान को हराना मुश्किल है। लिहाजा अमेरिका ने सबसे बड़ा दांव चल दिया है। लेकिन अमेरिका के लिए चिंता की बात यह है कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन बेहद मुश्किल है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान की भौगोलिक स्थिति बेहद जटिल है। ईरान का क्षेत्रफल 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में जागरोस पर्वत श्रृंखला है। उत्तर में अल्बोर्ज की पहाड़ियां हैं। ईरान के केंद्र में विशाल रेगिस्तान है। टोटल कब्जे के लिए 15 लाख से 22 लाख सैनिकों की जरूरत होगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान जानता है कि ग्राउंड ऑपरेशन का फैसला लेना अमेरिका के लिए मुश्किल है। यही वजह है कि वो युद्ध को लंबा खींच रहा है। जैसे जैसे युद्ध लंबा खींच रहा है, ईरानी सेना के हौसले बढ़ रहे हैं। अंतहीन युद्ध की संभावना बढ़ती जा रही है। अब
अमेरिका का पूरा फोकस 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट पर है। ये यूनिट जब मिडिल ईस्ट में पहुंचेगी तो जंग निर्णायक भूमिका में होगी, क्योंकि अगर अमेरिका की ये यूनिट ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करने में कामयाब हुई तो ट्रंप की जीत होगी, नहीं तो ईरान के सामने अमेरिका की पूरी दुनिया में बेइज्जती होगी। टीम न्यूज़ नेशन। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के इस्फहान में जोरदार हमला हुआ है। IRGC के एयरफोर्स को निशाना बनाया गया। कई और ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक किए गए। N12 न्यूज के हवाले से खबर सामने आई है। ये बड़ा हमला किया गया है कई ठिकानों पर। ईरान के इस्फहान में अमेरिका और इजराइल की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। इस जंग में अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने हथियारों की वॉर टेस्टिंग भी कर रहा है। अमेरिका का प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल वही हथियार है जो ईरान के अंदरूनी इलाकों में सैन्य और कमांड सेंटर्स को निशाना बना रहा है। देखिए रिपोर्ट। जंग में पहली बार आया, बारूदी तूफान लाया। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी तरकश के सारे तीर चलने शुरू कर दिए हैं। ये तस्वीर अमेरिका के उस हथियार की है जिसने ईरान जंग में अपनी शुरुआत की है। अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए पहली बार PRSM यानी प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 500 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि अमेरिका ने PRSM बैलिस्टिक मिसाइल की पहली बार वॉर टेस्टिंग की। PRSM के इस वीडियो को रिलीज करने के साथ ही अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने वार्निंग जारी की थी और ईरानी शासन को सिग्नल भेजा था कि सेंटकॉम अब तेज और निर्णायक कार्रवाई कर रहा है। ऑपरेशनल सिक्योरिटी की वजह से अमेरिका ने PRSM के टारगेट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि इसके कई हमले ईरान में बहुत अंदर जाकर हुए। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक PRSM अटैक की जद में ईरान का कमांड और कंट्रोल सेंटर आया है। इसके साथ ही ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल साइट, ड्रोन लॉन्च साइट, मिलिट्री एयरफील्ड, ईरानी नौसैनिक जहाज, रडार साइट, मिसाइल लॉन्चर और एयर डिफेंस एसेट्स को भी अमेरिकी PRSM ने तबाह किया है। इस जंग में PRSM ने एंटी शिप रोल को भी निभाया है। यह अमेरिकी सेना की नई लंबी दूरी की सटीक हमले करने वाली गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे हिमार्स लॉन्चर से दागा जाता है और इसकी 500 किलोमीटर की रेंज ATACMS से कहीं ज़्यादा है। ईरान के लिए अमेरिकी खतरे बढ़ते जा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।